पाठ 5 लिंग जेंडर। ध्यान से चित्र देखिए और समझिए। दादा दादी, मुर्गा मुर्गी, मोर मोरनी। ऊपर चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों जैसे दादा दादी, मुर्गा मुर्गी और मोर मोरनी से उनकी जातियों का बोध हो रहा है। जिस प्रकार दादा, मुर्गा और मोर शब्द से उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसी प्रकार दादी, मुर्गी और मोरनी शब्द से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद हैं, एक पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराए, उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बेटा, पुत्र आदि। स्त्रीलिंग, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराए, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे चाची, मामी आदि। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। बच्ची खिलौने से खेल रही है। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। रमा अच्छा गाती है। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने पर हमें उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है। जैसे ऊपर लिखे गए वाक्यों में बच्ची और रमा के साथ क्रमशः रही है और गाती है लिखा गया है, क्योंकि ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षक के साथ रहे हैं प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यह पुरुष जाति का बोध करा रहा है। यह भी जाने, बोलियों, भाषाओं, नदियों, तिथियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, मलयालम, अंग्रेजी, देवनागरी आदि। वृक्षों, दिनों, महीनों, पहाड़ों और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जनवरी, सोमवार, नीम, केतु, हिमालय आदि। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि। कुछ और उदाहरण: सहपाठी, सहपाठिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, बालक, बालिका, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन, आचार्य, आचार्या, बाल, बाला, सुत, सुता, मालिक, मालकिन, पुत्र, पुत्री, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, वृद्ध, वृद्धा, बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, गुड्डा, गुड़िया, साधक, साधिका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, वर, वधू, पति, पत्नी, नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, नौकर, नौकरानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, बाघ, बाघिन, दर्जी, दर्जिन, राजा, रानी, महाराजा, महारानी, नर, नारी, तेली, तेलिन, माली, मालिन, देव, देवी, मुर्गा, मुर्गी, दूल्हा, दुल्हन, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी। यह भी जाने, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे भालू, तोता, मैना, लोमड़ी आदि। कुछ संज्ञा शब्दों में स्त्री या पुरुष दर्शाने के लिए इनके आगे नर या मादा लगाते हैं, जैसे मादा भालू, नर लोमड़ी आदि। आपने जाना, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के सामान्यतः 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिन शब्दों से
व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति के होने का बोध हो, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री जाति के होने का बोध हो, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने पर उनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता